रात महीने एक कर देती है, परिश्रम और त्याग की ये हर सीमा लांघती है। ये मेडिकल है साहब, बहुत कुछ नहीं सब कुछ मांगती है। Hey everyone, myself शुभांशु चौधरी, I am MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने अपने बारे में बताया था, अपनी जर्नी के बारे में बताया था, कैसे मैंने 2019 के फेलियर को 2000 की सक्सेस में बदल दिया था। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। वो टॉपिक है ऐसे 5 तरीके जिसकी वजह से हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। उसमें सबसे पहला है राइट गाइडेंस। यू हैव टू टेक अ राइट गाइडेंस ऑफ राइट पर्सन टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन अ वेरी लेसर पीरियड। तो हमें गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम्हें खुद पता है यार, 17 लाख बच्चे पेपर देते हैं नीट में। फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जबकि मैक्सिमम बच्चे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं या फिर अपने घर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते। किसी भी अगर सिलेक्टेड बच्चे से जाकर ये पूछोगे ना कि उसकी सक्सेस का राज क्या है, तो कहेगा कि मेरे पास पूरे साल तैयारी के टाइम एक राइट डायरेक्शन थी, एक राइट गाइडेंस थी, और उस गाइडेंस को लेकर उसने कंटिन्यूटी मेंटेन की। दूसरी बात करें तो वो है बुक्स। बुक्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत कम समय में क्रैक करने के लिए सबसे मेन है। क्यों? एक बात बताओ, आप 15-15 घंटे पूरे साल पढ़ो, पूरे साल 15-15 घंटे पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो जो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला, तो क्या कभी तुम सेलेक्ट हो पाओगे? नहीं ना। तो हमें अपनी बुक्स सेलेक्ट करनी होंगी। सबसे पहले हमें खुद पता है कि एनसीईआरटी बाइबल है, फिर भी कुछ बच्चे, यहाँ तक कि मैं भी 2019 के अंदर बहुत सारी बुक्स रखता था। 4-4 मैक्सिमम एक्स्ट्रा बुक्स हैं, किसी हर एक सब्जेक्ट की 4-4 5-5 बुक्स एक्स्ट्रा थी। तो जब मुझसे कोई पूछता था ना कि तू इन बुक्स का करता क्या है, तो मेरा सिंपल सा जवाब था कि मुझे नॉलेज चाहिए। अरे भाई, ऐसी नॉलेज का हम करेंगे क्या जो हमें सिलेक्शन नहीं दे रही? पूरा साल है ना सेलेक्ट होने के बाद, पूरी ज़िंदगी है, अपने ज्ञान का सागर भरते रहना। पर अभी उतना ही पढ़ना है जितना हमें सिलेक्शन के लिए चाहिए। तीसरा आता है कि अब टेस्ट, हमें टेस्ट क्यों देने ज़रूरी हैं? हर एक किसी भी चैप्टर को या फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें टेस्ट देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि टेस्ट ही हमें ये बताता है कि हमारा कौन सा पोर्शन या फिर कौन सा पार्ट हमारा वीक रह गया। जहाँ तुम जिस टेस्ट के अंदर जो गलती करो, तुम उसी टॉपिक पे मार्क लगा लो कि मुझे ये बार बार रिवाइज करना है। 2019 के अंदर मैंने भी सेम गलती की थी। जब भी मैं अपने एग्ज़ाम दे के आता था तो मेरा सीधा सा पेपर उठाना और फेंक देना। पेपर उठा के जैसे ही मैं फेंक देता था तो कभी उठाता ही नहीं था दोबारा, तो मुझे कभी ये पता ही नहीं लगा कि मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ। फिर बाद में 2020 के अंदर मैंने ये वाली अप्रोच बिल्कुल चेंज कर दी थी। मैं जैसे ही एग्ज़ाम से आता था तो मैं अपना पूरा पेपर सॉल्व करता था, और हाँ, जो भी टॉपिक्स मेरे वीक रह जाते थे या जिस भी टॉपिक में मैं गलत मार्क करके आता था, उस टॉपिक को मैं 2 बार टिक कर लेता था ताकि मुझे रिवीजन में काम आए। और फोर्थ है फ्लैश कार्ड्स या फिर कहें शॉर्ट नोट्स। हमें शॉर्ट नोट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब भी हम लास्ट में किसी भी एग्ज़ाम के पास पहुंचते हैं तो हमारे पास रिवीजन के लिए ढेर सारा कंटेंट होता है, इतनी सारा सिलेबस होता है रिवाइज़ करने के लिए कि हम सारी बुक्स दोबारा से रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे जैसे कोई भी एग्ज़ाम है उससे 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले जब हमें पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना हो तो हमारे पास शॉर्ट नोट होने चाहिए ताकि हम बहुत जल्दी रिवाइज़ कर पाएँ। और शॉर्ट नोट में सिर्फ वही नोट्स डालें जो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं या फिर तुम्हारे किसी एग्ज़ाम में आए और तुमने गलत किए हैं। फिफ्थ आता है रिवीजन। रिवीजन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन मेन है। क्यों? क्योंकि बार बार जो तुम गलतियां अपने एग्ज़ाम में कर रहे हो या फिर जो भी तुम भूल रहे हो बार बार, वो तुम्हें रिवाइज करते रहना है, कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, ताकि एट द एंड जब तुम अपने एग्ज़ाम देने पहुंचो तब तुम्हें वो सारी चीज़ें ना रिकैप हो जाएं। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहना है, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सके अपने पूरे सिलेबस का, उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन को टैप करें और उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक जरूर पहुंच पाएं। थैंक यू।